नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपनी आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि पिछले 5 दिनों में मेरे 1000 सब्सक्राइबर बढ़े हैं। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन लोगों को मेरा बहुत बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद। और जो लोग मेरे वीडियोस तो देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मेरा जो है ना मोटिवेशन लेवल बढ़ता है, और इसी ने आज मुझे मोटिवेट किया कि मैं एक वीडियो बनाऊं, एक ऐसा जबरदस्त वीडियो बनाऊं। बहुत टाइम से मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा था, लोग बहुत बोल रहे थे कि कोई वीडियो बनाओ, बट आप लोगों ने पिछले 5 दिनों में इतना प्यार दिया कि मेरे को खुद लगा कि यार नहीं, अब मेरे को एक जबरदस्त वीडियो बनानी चाहिए। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मेरे से एक चीज बोली कि सर कैफे रेस्टोरेंट कितने में स्टार्ट होता है, उसका एक बजट बताइए। तो दोस्तों, आपके लिए मैं लेकर आया हूं आज एक कैफे रेस्टोरेंट का बजट। मैं दोस्तों बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूं जो कि एक आपको सिर्फ लुभावना, सिर्फ यूट्यूब पर वीडियोस का बस उनको चाहिए होता है वॉच टाइम। उसके लिए वो बोलते हैं कि कैसे 50,000 में, लाख रुपए में, 2 लाख रुपए में, 3 लाख रुपए में आप अपने आउटलेट को खोल सकते हैं। दोस्तों, मैं पूरा रेस्टोरेंट वाला बंदा हूं, मेरा खुद का अपना रेस्टोरेंट है, तो मेरे को एक एक चीज डिटेल में पता है। उन लोगों को क्या होता है कि वो लोग सिर्फ एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और तब वो वीडियो को बनाते हैं, तो उनके पास आधे से भी कम नॉलेज होती है और वो आधी अधूरी नॉलेज में वीडियो बनाते हैं। बट दोस्तों, मैं एक पूरा प्रॉपर रेस्टोरेंट वाला बंदा हूं, मैंने अपनी जिंदगी रेस्टोरेंट के अंदर गुजारी है, तो मैं पूरा डिटेल में ये वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, बट इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, और इंटरनेट पे इस तरह की कोई दूसरी वीडियो मिलेगी भी नहीं, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ना, ये जो आज का जो वीडियो है, ये है मिनिमम बजट पे, और एक दो मैं पार्ट 2 में, जो दूसरा पार्ट 2 में वीडियो लेकर आऊंगा वो है मैक्सिमम बजट। जो दूसरा जो कैफे रेस्टोरेंट, जैसे प्रॉपर कैफे रेस्टोरेंट होते हैं, ठीक है, लाइक अगर मैं बात करूं एमबीए चाय वाला, चाय सुट्टा बार, ठीक है, तो जो जिस लेवल के इनको रेस्टोरेंट होते हैं, ठीक है, बट 60% जो इनका लगभग खर्चा जाता है 30 लाख रुपए, ठीक है, तो किस तरीके से आप लोग 17 लाख 18 लाख रुपए में वही सारी सेम चीजें कर सकते हैं, और उनसे बेहतर तरीके से, उनसे बढ़िया तरीके से, वो मैं कवर करूंगा पार्ट 2 में। बट आज मैं लेकर आया हूं मिनिमम बजट, किस तरीके से कम बजट में आप अपने कैफे रेस्टोरेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और मैं दोस्तों आपको ले चलता हूं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, जहां पर मैंने ये पूरा एक्सेल शीट में बना रखा है, एक एक चीज डिटेल में कि कौन सी चीज की कितना प्राइस है, और आपको कौन सा आइटम लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो पूरा ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, आप पूरा फोकस रखिएगा अपना, यहाँ पे पूरा ध्यान दीजिएगा कि जो जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, इतना डिटेल में आपको कोई नहीं समझाने वाला। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मैंने इतने एफर्ट लगाकर ये वीडियो बनाई है, तो आप भी थोड़ा सा एफर्ट लगाकर इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि एक कैफे को बनाने के लिए मिनिमम बजट वाला ये मैं वीडियो बना रहा हूं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं मैक्सिमम बजट को कवर करूंगा, इस वीडियो में मैं मिनिमम को कवर कर रहा हूं। तो मिनिमम के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पिज्जा के लिए जो इक्विपमेंट्स, डिस्पोजेबल और फूड जो हमारे को रिक्वायरमेंट रहेगा, और उसका क्या क्या बजट रहेगा। सबसे पहले पिज्जा के लिए हमारे को चाहिए एक पिज्जा मशीन, ठीक है। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि जो गैस वाला जो डेक ओवन आता है, ठीक है, वो आपको लेना चाहिए ऑटोमेटिक वाला। एक मैनुअली आता है और एक आता है आपका ऑटोमेटिक। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऑटोमेटिक के लिए चाहिए। तो ऑटोमेटिक वाला जो है आपका, जो पिज्जा का जो ओवन आएगा, वो लगभग करीब 25,000 से 33,000 रुपए के बीच में आपको ये ओवन पड़ता है। तो मैंने मैक्सिमम साइड पकड़ के चला है कि 35,000 रुपीज में आपको ये डेक ओवन आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये ऑटोमेटिक वाला होता है, जब इसका टेम्परेचर आ जाता है तो ऑटोमेटिकली ये कट मार देता है। मैनुअली में क्या होता है, आपको मैनुअली उसको बंद करना पड़ता है, मैनुअली उसको चालू करना पड़ता है। बट ऑटोमेटिक वाली में ये झंझट नहीं होती है फॉर द लॉन्गर पीरियड, और इसमें आपको सहूलियत रहती है, आपका पिज्जा जलता नहीं है। उस वाले में क्या रहता है कि आपका पिज्जा जलने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, और बहुत ज्यादा फोकस होकर आपको उसमें पिज्जा बनाना पड़ता है। बट ऑटोमेटिक वाले में होता क्या कि उसका टेम्परेचर जो है कंट्रोल कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ऑटोमेटिक वाले के लिए जाना चाहिए।
सेकंड नंबर, आप जब आप आउटलेट स्टार्ट करेंगे तो आपको चाहिए होगी एक बिलिंग मशीन, ऑर्डर टेकिंग मशीन। ठीक है, ये मैंने ऑप्शनल छोड़ी है आपके लिए। देख सकते हैं आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई भी अमाउंट नहीं लगाया है। आप स्टार्ट कर रहे तो आप बिना बिना बिलिंग बिलिंग मशीन के भी आप अपने इस कैफे को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप लेना चाहते तो कम से कम में जो आती है 22,000 रुपए की एक बिलिंग मशीन आती है, जो कि कीपैड वाली होती है। कीपैड वाली होती है मतलब दोस्तों समझो कि अगर आप पिज्जा है आपके, मार्गरीटा पिज्जा, मिक्स वेज पिज्जा, स्पाइसी पिज्जा, ठीक है, तो मार्गरीटा को आपने दे दिया 1 नंबर, तो जब आप 1 नंबर को पंच करेंगे तो मार्गरीटा आपके बिलिंग में आएगा। 2 को पंच करेंगे तो मिक्स वेज आएगा। 3 को पंच करेंगे स्पाइसी आएगा। तो अगर मान लीजिए आपको स्टार्टिंग में याद नहीं है तो आपको करना क्या रहेगा, आपको एक प्रिंट आउट उसका निकाल के और अपने सामने लगा लेना है, ताकि अगर आपको याद नहीं है तो आप देख के कि भाई 1 नंबर पे मार्गरीटा तो 1 नंबर दबा दिया, 2 नंबर पे मिक्स वेज तो 2 नंबर दबा दिया। तो इस तरीके से आप उसको मशीन को यूज कर सकते हैं, और जब आपको याद हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली आपकी उंगलियां उस पर चलने लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा सेकंड एक्सपेंस। ये आपके ऊपर ऑप्शनल है, इसको आप रखना है रखिए, नहीं रखना है तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 0 रुपीज लिया है। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो हमें अपने को चाहिए पिज्जा की जाली। अब 8 इंच और 10 इंच, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 इंच और 10 इंच के अंदर मैं अपने रेस्टोरेंट पे 8 इंच और 10 इंच की जाली बताता हूँ, तो मैंने उन्हीं दो चीजों की कॉस्टिंग जोड़ी है। तो हमारा जो 8 इंच का जो जाली है, 10 पीसेज आप 8 इंच के ले लीजिएगा, 100 रुपए के हिसाब से 1,000 रुपये हो गया। और 10 इंची वाली जो है, 10 10 पीस उसके ले लीजिएगा, 120 रुपए की वो पड़ेगी, तो 1,200 रुपए की आपको ये जाली आ जाएगी। पिज्जा कटर, आपको 2 पिज्जा कटर चाहिए होंगे, 400 रुपए का एक पिज्जा कटर आएगा। ठीक है, तो 800 रुपए का आपका पिज्जा कटर हो गया। पैन, एक पैन चाहिए होगा आपको। ठीक है, ये तो पिज्जा जाली थी, पैन चाहिए होगा। पैन किस लिए चाहिए होगा दोस्तों, कैलेजोन। कैलेजोन अगर आपको पता है, अगर नहीं पता है तो वो भी पिज्जा बेस से ही बनता है। ठीक है, तो उसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी मैं केवल जो चीजें इक्विपमेंट से पहले उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो कैलेजोन के लिए आपको एक पैन की जरूरत पड़ेगी, तो 8 इंच का पैन ले सकते हैं, 250 रुपए का आपको वो पैन पड़ेगा। 2 पैन सफिशियंट है। ठीक है, तो 500 रुपए का आपका ये कैलेजोन के लिए पैन हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों, देखो, जो आपने देखा होगा जो पिज्जा के जो आउटलेट है ना, वो लोग क्या करते हैं कि वो मैकलिन मैकलिन मतलब जब पिज्जा की पूरी ड्रेसिंग होती है, जैसे डोमिनोज में आपने देखा होगा कि पिज्जा की पूरी ड्रेसिंग होती है। ठीक है, तो उस ड्रेसिंग वाले जिसके ऊपर ड्रेसिंग होती है ना, उसके ऊपर उसको मैकलिन बोला जाता है। उसके ऊपर हमारे छोटे छोटे से बाउल लगे हुए होते हैं, बिन मैरिया लगी होती हैं, जिसके अंदर आपकी सारी कटिंग्स होती है। किसी में अनियन, टमाटो, कैप्सिकम, स्वीट कॉर्न, रेड पेपरिका, जेलोपिनो, XYZ, जो भी हमारी टॉपिंग है, वो सारे आपके छोटे छोटे से वहां पे बिन मैरिया बनी हुई होती है। उन बिन मैरी के अंदर वो सारी कटिंग्स रहती है, और नीचे से वो चिल रहता है, ठंडा रहता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर वो आप लेते हैं तो ये ना 65,000 रुपीज का आपको कम से कम बजट का पड़ेगा। ठीक है, स्टील का बना हुआ होता है, नीचे उसके फ्रिज होता है, जिसमें आप अपने पिज्जा डो को भी सेट कर सकते हो। जो पिज्जा डो आप बनाओगे, फ्रेश डो, उसको आप उसको नीचे लगा सकते हो, और वो चिल्ड रहेगा, तो आपकी जो सब सारी वेजिटेबल्स है ना, वो भी सारी फ्रेश रहेंगी। तो दोस्तों मैंने इसका जो अल्टरनेटिव निकाला है, जो बिल्कुल एकदम अफोर्डेबल है, जो आप मसालेदानी आती है हमारी। ठीक है, मसालेदानियां परचेज कर सकते हैं, जिसमें 6 खाने बने हुए होते हैं, 8 खाने वाली, 9 खाने वाली, वो मसालेदानियां परचेज कर सकते हो, और उस मसालेदानी के अंदर सारी अपनी कटिंग्स को रख सकते हैं अपने काउंटर के ऊपर। एक काउंट, जो भी आप काउंटर बनाएंगे वो मैं आपको अभी आगे लिस्ट में आएगा, जो पिज्जा बनाने के लिए अपने को काउंटर की जरूरत पड़ेगी, तो उस काउंटर के ऊपर आप उसको रख सकते हैं। ठीक है, और जो ये जितनी वेजिटेबल है, आप इसको क्या है, एक बड़ा जो मिठाइयों वाली जो जो हलवाइयों के पास जो मिठाई के लिए स्टील की ट्रे आती है, उसके अंदर पूरी कटिंग कर ली आपने, प्याज की, शिमला मिर्च की, टमाटर की, और XYZ, और जो भी आपकी चीजें हैं, वो आप मेनली वेजिटेबल्स के अंदर तो यही होगी, तो इनकी कटिंग करके आपने उसके अंदर करके उसको पूरा कवर्ड करके फ्रिज के अंदर डाल दिया। ठीक है, और उसके अंदर से थोड़ा थोड़ा निकाल के मसालेदानी में रख के, और फिर उसको आप जब पिज्जा बनाएंगे तो पिज्जा बनाते वक्त उसमें वहां से आप निकाल के यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 500 रुपए में मसालेदानी आ जानी है। 500 रुपए की मसालेदानी। फ्रिज में आपको बताता हूँ, फ्रिज के लिए आप क्या कर सकते हो, कोक वाले या पेप्सी वाले। ठीक है, कोक वालों या पेप्सी वालों से आप अपने शहर में जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे बात करके ना, उनसे उनका फ्रिज ले सकते हैं, और 2,000, 20,000 रुपए, 30,000 रुपए का आपको माल उठाएंगे वहां पे, तो वो आपको इजिली आपको फ्रिज प्रोवाइड करवा देंगे, और उस फ्रिज के अंदर आप अपनी ये सारी कटिंग को रख सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक का माल तो आप रखेंगे ही, ठीक है, प्लस में साथ साथ आप ये जितनी कटिंग्स है, ये सारी कटिंग्स भी आप उसके अंदर फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये बड़े साइज का एक
फ्रिज मिल जाता है जो सिंगल डोर का बड़े साइज का होता है। तो उसके अंदर जो पिज्जा की जो जो ट्रे होती है ना, वो पिज्जा की ट्रे भी आपकी उसी के अंदर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। जो पिज्जा की जो हम फ्रेश का डो बनाएंगे, फ्रेश डो का जो पेड़ा बनाएंगे, जैसे कि आपने मेरी वीडियोस में देखा भी होगा कि किस तरीके से मैंने फ्रेश डो बनाया, उस डो से फिर पेड़े काट के हमने पेड़े रख के पेड़े बनाए, उसके काटे, ठीक है, डो काटे उसके, और फिर उस डो को हम फ्रिज में रख देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक फ्रिज की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अगर आपके पास मिल जाता है वहां से पेप्सी वाला, तो आप वो पेप्सी वाले फ्रिज में उसको आप रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूंगा पिज्जा को डो को रखने के लिए जो जो मैंने बात करी, ट्रे चाहिए होगी आपको। ठीक है, तो आपको 10 ट्रे चाहिए होगी। एक ट्रे की कीमत 400 रुपए है, तो लगभग 4000 रुपए की आपकी ये ट्रे आ जाएगी। सर्विस ट्रे चाहिए होंगी दोस्तों आपको, एक सर्विस ट्रे जिसके अंदर आप मान लीजिए अगर आपका हैबिट का ऑर्डर है, रेस्टोरेंट के अंदर ही आपको आपको कस्टमर को सर्व करना है, तो पिज्जा बॉक्स में ना सर्व करके आप उसको ट्रे में सर्व कर दीजिए। इससे क्या आपकी कॉस्टिंग बचेगी, क्योंकि एक एक पिज्जा बॉक्स की कीमत 10 रुपए 12 रुपए होती है। ठीक है, तो अपनी क्यों बिना मतलब के कॉस्टिंग बढ़ाना। अगर कस्टमर रेस्टोरेंट में ही खा रहा है तो आप उसको सर्विस ट्रे पे, ठीक है, सर्विस ट्रे के ऊपर एक अपना बटर पेपर लगाइए, और बटर पेपर के ऊपर पिज्जा को रख के काट के, और उसमें आप कस्टमर को सर्व कर सकते हैं। देन उसके बाद ये 50 ट्रे आप ले लीजिएगा, 70 रुपए के आसपास की आपको एक ट्रे पड़ेगी। 3500 रुपीज के आसपास आपको ये इसकी कॉस्टिंग आ जाएगी। अब हम बात करते हैं किचन टेबल। ठीक है, किचन टेबल जो कि मैंने आपको बताया था कि जो आप डेक ओवन खरीदेंगे, डेक ओवन रखने के लिए आपको एक टेबल चाहिएगी। प्लस में जो आप पिज्जा की ड्रेसिंग करेंगे, उस ड्रेसिंग करने के लिए भी आपको एक टेबल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो 20,000 रुपीज में है जो इसका बजट लेके चल रहा हूँ। लकड़ी की आप बनवा सकते हैं कि आपका एक पिज्जा अवन आ जाए उसके ऊपर, और आपकी सारी ड्रेसिंग, जो पिज्जा की जितनी ड्रेसिंग होनी है वो आपकी हो जाए। तो 20,000 रुपीज में इसका बजट लेके चल रहा हूँ। ये इजिली आपका 20,000 रुपए में 2 टेबलें बन जाएंगी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे की, कि बिजली का कितना खर्चा लग जाएगा आपका। ठीक है, तो खाली पिज्जा मशीन के लिए आपको एक पॉइंट चाहिए होगा। ठीक है, एक पॉइंट पे सिर्फ उसको कनेक्शन देना है, क्योंकि ज्यादा बहुत हैवी लोड वाला काम यहाँ पे है नहीं। आप हमारे को सिर्फ इतना कनेक्शन देना है कि जो जो उसका ऑटोमेटिक वाला जो पार्ट है वो ऑपरेट हो सके। बाकी जो आपकी मेन वर्किंग हो रही है वो गैस के ऊपर ही हो रही है। ठीक है, तो 10,000 रुपए इज मोर देन इनफ फॉर पिज्जा के, केवल पिज्जा की इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे की ये बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो 10,000 रुपए में आपका ये काम हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी कमर्शियल सिलेंडर की, तो एटलीस्ट कम से कम 2 कमर्शियल सिलेंडर आपको चाहिए होंगे। एक कमर्शियल सिलेंडर की जो कीमत होती है लगभग करीब 3600 रुपए होती है, तो 2 कमर्शियल सिलेंडर हो गए आपके ये 7200 रुपए, 7,200 रुपीज। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों मिसलेनियस इक्विपमेंट। मिसलेनियस इक्विपमेंट्स के अंदर आ जाएगा, आपको चाहिए होंगे 2 चॉपिंग बोर्ड, 4 नाइफ, जो हलवाई की जो ट्रे मैंने आपको बताया जो स्टील वाली होती है, जिसके अंदर आप सारी अपनी कटिंग करके रखेंगे, 3 से 4 आप बोले सकते हैं। तो लगभग करीब 5,000 रुपए में आपकी ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो 5,000 रुपीज मैंने इसका खर्चा ले लिया। तो दोस्तों बात करूं अगर मैं पिज्जा के इक्विपमेंट की, तो ये इक्विपमेंट का जो टोटल पूरा खर्चा बना, ये बना 1,03,500 रुपए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके बाद डिस्पोजेबल की, कि डिस्पोजेबल में आपका कितना खर्चा लगेगा। आपको चाहिए होंगे दोस्तों, देखो मिनिमम से मिनिमम मैं आपको बताता हूँ, 100 पीस 8 इंच वाले बॉक्स ले लीजिएगा, और 100 पीस 10 इंच वाले ले लीजिएगा। तो जो 100 पीस 10, एक जो अपना 8 इंच का पड़ेगा वो आपको लगभग करीब 10 रुपए का पड़ेगा, 1,000 रुपीज का आपका ये हो जाएगा। और जो 10 इंच वाला बॉक्स है वो आपको 1,200 रुपए का हो जाएगा 100 पीसेस। इसी तरीके से टिश्यू पेपर चाहिए होंगे आपको, आपको चाहिए होंगे रैपर चाहिए होंगे, और ट्रे चाहिए होंगे, कैरी बैग एंड मिसलेनियस। ठीक है, ट्रे के लिए जो पेपर लगाएंगे वो रैपर फॉर ट्रे, कैरी बैग चाहिए होगा आपको पैकिंग करके पिज्जा का टेक अवे का है, और कुछ मिसलेनियस चीजें। तो ये सारी चीजें जो है मैं आपको इसका 5,000 रुपीज मान के चल रहा हूँ। तो 7,200 रुपीज हो गया हमारा डिस्पोजेबल का खर्चा, केवल पिज्जा मशीन का, केवल पिज्जा का। अब हम बात करते हैं कि फूड, किन किन फूडों की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो दोस्तों जैसा कि आप ये देख सकते हैं, फूड आइटम्स फॉर पिज्जा। ठीक है, यहां पर हमारे को चाहिए होगा 10 kg मैदा, आप एक बार ही ले लीजिएगा, दैट इज सफिशिएंट, मोर देन इनफ। ठीक है, 10 kg मैदा आप ले लीजिएगा, ये 10 kg मैदा एक बार शुरुआत करने के लिए बहुत है। तो 300 रुपए का आपका मैदा आ जाएगा। ड्राई ईस्ट चाहिए होगी आपको, 500 रुपए की ड्राई ईस्ट आ जाएगी। पिज्जा डो मिक्स चाहिए होगा आपको, 1,000 रुपीज का पिज्जा डो मिक्स आ जाएगा। रिफाइंड चाहिए होगा आपको, एक पैकेट 1 लीटर इज सफिशिएंट, क्योंकि जो आटा गूंदने के लिए आपको चाहिए होगा बहुत है। ठीक है, ऑरिगेनो सीजनिंग चाहिए होगी आपको, 1,000 रुपीज की सफिशिएंट है। चिली फ्लेक्स चाहिए होगा 1,000 का। चीज ब्लेंड, ठीक है, जो हम पिज्जा के ऊपर जो चीज की जो ब्लेंड की जो
जो हम ड्रेसिंग करते हैं वो आपको एक पेटी ले लीजिएगा, ठीक है। एक पेटी में 12 पैकेट आते हैं, 220 रुपए का होता है, लगभग करीब 2640 रुपए का आपको ये पड़ जाएगा। इसी तरीके से पिज्जा सॉस का एक पेटी ले लीजिएगा, 2220 रुपए की आ जाएगी। चिली गार्लिक का जो आता है, जो सॉस आती है वो आपको लेना होगा, वो आपको 1980 रुपए की पड़ जाएगी। तंदूरी के 6 पैकेट ले लेना 1320 रुपए के। मखनी के 6 पैकेट ले लेना 1320 रुपए। चिपोटले के 3 पैकेट ले लेना, 660 रुपीज का हो जाएगा ये। जेस्टी के 3 पैकेट ले लेना, 660 रुपए का हो जाएगा। कैचअप की आप 3 पेटी ले लीजिएगा, ठीक है। 3 पेटी, एक पेटी 750 रुपए की पड़ती है, तो लगभग 3 पेटी होगी 2250 रुपए की, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी पिज्जा टॉपिंग की, ठीक है। जैसे कि पिज्जा टॉपिंग जो टिन वाली आती है ना, छोटे वाले लेने हैं आपको। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज समझने की जरूरत है। एक तो 5-5 लीटर की कैन आते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो 5-5 किलो वाले आते हैं, ठीक है, 5 लीटर वाले आते हैं, वो मत लेना। उससे होगा क्या कि आप नया काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आप उसमें से निकालेंगे, थोड़ा सा निकालेंगे, कुछ यूज करेंगे, कुछ बच जाएगा, बार बार ही अगर वो उसके ना खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसके पीछे मत जाइए, क्योंकि फूड इंडस्ट्री के अंदर ना वेस्टेज को बचाना बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए आपने आधा यूज करा और आधा अगर खराब हो गया ना, अगर आपको सस्ता भी पड़ रहा है और आधा खराब हो गया तो क्या फायदा। इससे बढ़िया यार कस्टमर को फ्रेश फूड दो ना। छोटे छोटे जो कांच वाले जो जो कांच वाली टॉपिंग आती है, ठीक है, जो एलेपिनो, रेड पेपरिका, बेबी कॉर्न, ठीक है, जितनी हमारी टॉपिंग्स आती है, जो कांच के अंदर जो छोटी छोटी पैकिंग आती है, वो लीजिएगा, ठीक है। 2-2 पैकेट सभी के ले लीजिएगा, रेड पेपरिका, जैलोपिनो, ब्लैक ऑलिव, मशरूम, बेबी कॉर्न, ठीक है। इन सारी चीजों के ले लीजिएगा, लगभग 2000 रुपए में आपकी ये सारी टॉपिंग्स आ जाएंगी। वेजिटेबल्स आपको जरूरत पड़ेगी, टमाटो, अनियन, कैप्सिकम, स्वीट कॉर्न, पनीर, ये सब आपका 1000 रुपीज में आ जाएगा। मोजरेला चीज की एक पेटी ले लीजिएगा, एक पेटी लगभग करीब 4750 रुपए की आपकी आ जाएगी। तो 24,750 रुपए का आपका कंप्लीट सारा फूड का आइटम आ गया पिज्जा के लिए। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो पिज्जा के लिए, केवल पिज्जा को स्टार्ट करने के लिए जो आपका टोटल कंप्लीट खर्चा लग रहा है, वो 1,40,650 रुपए आपकी पूरी टोटल कॉस्टिंग आ रही है, ठीक है दोस्तों। ये तो हुआ एक प्रोडक्ट। अब मैं बात करता हूं दूसरे प्रोडक्ट की, ठीक है दोस्तों। दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है वो है बर्गर। अब बर्गर के लिए आपको किन किन इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी टिक्की को फ्राई करने के लिए, तो आपको चाहिए होगा एक फ्रायर। आपको एक फ्रायर चाहिए होगा, 8 लीटर वाला सफिशियंट है। 6000 रुपए में आपको बड़े इजीली से ये एक फ्रायर मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे को चाहिए होता है एक बन टोस्टर। ये बन टोस्टर दोस्तों ये ऑप्शनल है बिल्कुल, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पे 25,000 रुपए के लगभग का एक बन टोस्टर आता है, अगर आपको लेना हो तो ले सकते हैं। अदरवाइज मैं इसको अभी क्या है कि कम बजट की हम बात करें तो कम बजट में अगर नहीं भी लेते हैं तो बिना टोस्टर के भी आप इसको चालू कर सकते हो, ठीक है। आप इसकी जगह पे क्या ले सकते हो, तवा और एक चूल्हा ले सकते हो, ठीक है। और तवा और चूल्हा आपका 1000 रुपए में आ जाएगा। तो जब कभी ऑर्डर है तो आपको बन को जो टोस्ट करना रहेगा वो तवे के ऊपर आप टोस्ट कर सकते हैं। या फिर जो आपने पिज्जा डैक ओवन लिया है, पिज्जा के लिए जो डैक ओवन लिया है, उस डैक ओवन के अंदर भी आप उसको टोस्ट कर सकते हो अपने बन्स को, ठीक है। बर्गर का जो बन होता है उसको टोस्ट करना, आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैं हर बर्गर को टोस्ट करता हूं, ठीक है। तो बर्गर को अगर आपके पास टोस्टर नहीं है तो या तो आप इस तवे के ऊपर रख के कर सकते हैं टोस्ट, ठीक है, जो कि आपको 1000 रुपए, या फिर पिज्जा मशीन के अंदर भी रख के आप इसको टोस्ट कर सकते हैं। ग्रिल्ड नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। ग्रिल्ड करेंगे आप तो बर्गर ना पूरा दब जाता है, ठीक है। जिस बर्गर की मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग क्रिमिका के जो इंग्लिश ओवन का जो बन होता है बहुत सॉफ्ट बन होता है। अगर उसको आप ग्रिल्ड करते ना वो बन पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो हमारे को यहाँ पे टोस्ट करना है बन को। टोस्ट करने से उसकी पूरी शेप मेंटेन, जैसे कि आपने मैकडॉनल्ड्स में देखा होगा, केएफसी में देखा होगा, बर्गर किंग में देखा होगा कि वो लोग बन को टोस्ट करते हैं तो उनका बन का जो साइज है पूरा प्रॉपर रहता है, वो ग्रिल्ड नहीं करते हैं, दबता नहीं है। तो इसी तरीके से हमारे को भी वही प्रोसेस को फॉलो करना है, हमारे को भी बन को टोस्ट करना है। अब बात करते हैं दोस्तों, हमारे को जरूरत पड़ेगी एक डीप फ्रीजर की। 500 लीटर की एक डीप फ्रीजर की जरूरत पड़ेगी। किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, वोल्टास का ले सकते हैं, ब्लू, जो भी आपके एरिया में जो आपको इजिली मिल जाए। 35,000 रुपीज का आपको ये पड़ेगा दोस्तों। ये इसके लिए ना आप ईएमआई पे भी जा सकते हैं, 5,000 रुपए की डाउन पेमेंट करके बाकी आप ईएमआई में बनवा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा, अगर आपको पैसों को थोड़ा सा सेव करना है, बचाना है, तो ये ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज नए पूरा कंप्लीट पेमेंट करते हो तो 35,000 रुपीज का आपको डीप फ्रीजर चाहिए होगा, जिसमें आप अपनी सारी फ्रोजन प्रोडक्ट टिक्किया जो भी आएगी, मकैन कंपनी की, मकैन की, या फिर बालाजी की, या फिर देशी शेफ,
ठीक है, जो भी आपके एरिया में आपको इजीली अवेलेबल मिल जाता है, जो भी प्राइस आपको सही लगता है उसके हिसाब से आप टिक्की परचेस करेंगे। वो सारी फ्रोजन होगी, रेडीमेड बनी हुई होती है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको केवल असेंबल करके देना होता है, लाइक मैकडोनल्ड्स की तरह। मैकडोनल्ड्स भी उसी तरीके से काम करता है, सारी चीजें उसके पास बनी बनाई आती है, वो केवल असेंबल करता है अपने आउटलेट के ऊपर। तो इसीलिए आपको भी केवल उसी तरीके से उस रेसिपी को फॉलो करना है जैसे मैंने यूट्यूब पर बना के डाल रखी है अपनी वीडियोस में। तो 35,000 हो गया हमारा डीप फ्रीज का। अब हम बात करते हैं, हमारे को चाहिए होगी 3 स्टील वाली ट्रे, जो कि मिठाई हलवाई वाले यूज करते हैं। ठीक है, वो किस लिए चाहिए होगा, जो आपका फ्रायर है, वो फ्रायर को आपको अपने फ्रायर को उसके अंदर रखना, कि बाई चांस कभी ऑयल अगर निकलता है तो ऑयल निकल के उस फ्रायर के उसी स्टील की ट्रे में ही गिर जाए, ताकि उसको आप वो फैले ना, जमीन पे ना फैले। ठीक है, तो वो जब निकलेगा, अगर कभी बाई चांस अगर ये ओवरफ्लो होता है तो निकल के उस ट्रे में ही वो जाएगा, और उसको आप रात को छान के दोबारा यूज भी कर सकते हो नेक्स्ट डे में। और 2 ट्रे आपको चाहिए होगी। आपको जो जो भी आप टिक्की फ्राई करेंगे, टिक्की को फ्राई करने के लिए आपको निकाल के टिक्की को उसको पलटना पड़ेगा, डंप करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक स्टील की ट्रे चाहिए होगी, और एक ट्रे चाहिए होगी आपको जो जो जिसमें आप फ्राई करते जो जाली है, उस जाली को आपको रखने के लिए वो एक स्टील की ट्रे चाहिए। तो टोटल 3 स्टील की ट्रे यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। 500 रुपए के हिसाब से 1500 रुपए की ये ट्रे होगी। दोस्तों इतना डिटेल में ना आपको पूरे यूट्यूब में छान मारना कोई नहीं बताने वाला, जितना डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूँ। ये बहुत गहराई की चीजें होती हैं, इसी चीज के लिए लोग 5-5 10-10 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फीस लेते हैं। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ा फोकस होके और अपने नोट्स बना लेना आराम से। अभी इस वीडियो को सुन लीजिए, उसके बाद दोबारा से देख के नोट्स बना लेना। फिर दोस्तों हम बात करते हैं मिसलेनियस इक्विपमेंट्स की। मिसलेनियस में मैंने मान लिया कुछ भी छोटा मोटा इक्विपमेंट जो भी आपको लगता है, ठीक है, कि ये चीजें जरूरत पड़ती है, तो आप लाइक सीजर हो गया, कुछ भी सीजर हो गया, ऐसे इस तरीके से कुछ जरूरत, तो 5,000 रुपीज में हमारा ये सारी चीजें आ जाती है। तो दोस्तों 48,500 रुपए जो हो गया टोटल, इसका जो हो गया बर्गर के लिए इक्विपमेंट जो आपको चाहिए, ये आपको चाहिए होंगे। इसी डीप फ्रीजर के अंदर आप अपना मोजरेला चीज की पेटी भी रख देंगे, जो पिज्जा के लिए, जो हमने पिज्जा के लिए परचेज करी थी। और थोड़ी अगर आपको जगह मिलती है तो इसी के अंदर भी आप अपना जो डो, पिज्जा की जो डो है, उसको भी आप, उस ट्रे को भी आप इसी के अंदर रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर एक फ्रिज है आपको तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपको, नहीं तो वो मैंने आपको ऑप्शन दिया ही था कि आप पेप्सी या कोक का अगर आप फ्रिज मिल जाता तो उसी फ्रिज के अंदर आप अपने पिज्जा के डो को रख सकते हैं। चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं डिस्पोजेबल की। तो डिस्पोजेबल के लिए हमारे को चाहिए बर्गर रैपर। ठीक है दोस्तों, बर्गर रैपर जो बटर पेपर आता है, वो बटर पेपर 500 रुपए के ले लीजिएगा, एक बार स्टार्टिंग करने के लिए बहुत है। आपको चाहिए होगा टिश्यू पेपर, रैपर, ट्रे, कैरी बैग, ये सारी चीजें सब मिलाकर 5,000 रुपीज हो गए। वैसे मैंने इसका बजट पिज्जा वाले में भी ले लिया था, बट मैं दोबारा यहाँ पे ले ले रहा हूँ। तो 5500 रुपए हमारा ये हो गया डिस्पोजेबल का बजट। इसके अंदर आपका कैरी बैग वगैरह, जो भी आप बर्गर को पैकिंग वगैरह करके देंगे, वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं फूड आइटम की, कि कौन कौन से फूड आइटम की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी बर्गर के लिए। आपको चाहिए होगा पामोलिन ऑयल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको रिफाइंड ऑयल का यूज नहीं करना है। मैकडोनल्ड्स भी पामोलिन ऑयल का यूज करता है टिक्की को फ्राई करने के लिए, फ्रेंच फ्राइज को फ्राई करने के लिए। इसके पीछे एक रीजन है, आप इसको ट्राई करना हो तो ट्राई भी करके देख लेना। अगर आप रिफाइंड ऑयल का यूज करोगे ना, तो आप उसके अंदर फ्रेंच फ्राइज डालोगे ना, तो वो रिफाइंड ऑयल ना एकदम बाहर निकलकर और ओवरफ्लो होकर वो बाहर गिर जाएगा। पामोलिन ऑयल की जो कंसिस्टेंसी होती है कुछ इस तरीके की होती है कि आप उसके अंदर ड्रॉप करते हैं कितना भी पानी वाला आइटम, तो भी वो बाहर नहीं निकल कर आता है। ठीक है, निकलेगा बट उतनी तेजी से और उस तरीके से नहीं निकल कर आएगा। स्टार्ट निकलेगा बट आप उसको क्या है, थोड़ा सा उठा लेंगे तो वो कंट्रोल हो जाएगा। तो इसलिए, और एक ये ना अपने अपनी स्मेल नहीं छोड़ता है। जो रिफाइंड ऑयल है ना, उसकी वो बहुत ज्यादा अपनी स्मेल छोड़ता है, पामोलिन ऑयल अपनी स्मेल नहीं छोड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है पामोलिन ऑयल को यूज करने का। ठीक है दोस्तों, तो आपको पामोलिन ऑयल यूज करना है। 8 लीटर पामोलिन ऑयल ले लीजिएगा, 120 रुपए के हिसाब से लगभग करीब 960 रुपए का आपको ऑयल हो गया, सफिशियंट है। ठीक है, 8 लीटर का 6 लीटर ही आपका लगेगा, 2 लीटर आप इसको रख लीजिएगा बैकअप में। ठीक है, क्योंकि 8 लीटर का तो आपका पूरा जो फ्रायरी है उसमें 6 लीटर ही आप डाल पाएंगे, उसमें से उससे ज्यादा आप उसमें डाल भी नहीं पाएंगे। अब आपको जरूरत पड़ेगी एक आलू टिक्की के, पूरी एक पेटी ले लीजिएगा, 1900 रुपए की आ जाएगी। हर्ब आलू टिक्की की पेटी आती है, वो ले लीजिएगा। पॉपुलर की टिक्की आती है, वो ले लीजिएगा। मिक्स वाली जो टिक्की आती है बर्गर की। पनीर की टिक्की मैं आपको वीडियो में बनाना सिखाया, पनीर आपको टिक्की परचेज करने की जरूरत नहीं है, आप खुद से पनीर की टिक्की को बना सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं। बहुत इजी मेथड होता है, तुरंत जिस टाइम पर ऑर्डर आता है उसी टाइम पर रेडी करके हम उसको यूज कर लेते हैं। मैंने एक वीडियो में अपने पनीर बर्गर वाली में उसको बता भी रखा है।
फ्रेंच फ्राइज की एक पेटी की जरूरत पड़ेगी आपको, 1700 रुपए की होगी। व्हाइट मेयोनीज चाहिए होगा दोस्तों। देखो कुछ मेयोनीज हमने पिज्जा के लिए परचेज करी थी, ठीक है। अब वो ही जो मेयोनीज थी ना, वो सारी मेयोनीज मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, जो बर्गर में लगती है, और कुछ मेयोनीज वहां से हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे चीज ब्लेंड है, चीज ब्लेंड हमें हमें यहाँ पे जरूरत पड़ता है, बट मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास पिज्जा में के लिए मैंने परचेज करा है, तो मेरा वहीं से इस्तेमाल हो जाएगा बर्गर के लिए भी। तो जो केवल बर्गर के लिए यहाँ पे लगती है, जो पिज्जा में नहीं था, वो मैंने मेयोनीज को यहाँ पे लिखा है। जैसे कि व्हाइट मेयोनीज 1300 रुपए की व्हाइट मेयोनीज आ गई। 1000 जो होगी वो आ गई पेरी पेरी होगी। 1020 रुपए की चिल्ली गार्लिक मखनी, चीज ब्लेंड, केचप, ये सब हमने पिज्जा में ऑलरेडी परचेज किया था, तो मैंने इसका जो अमाउंट नहीं लिखा। तो टोटल फूड का जो आइटम हो गया 12,340 रुपया हो गया आपका बर्गर के लिए। तो अगर मैं इसकी टोटल कॉस्टिंग की बात करूं, इक्विपमेंट, डिस्पोजेबल और फूड, वो हो गया अपना 67,300। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा पिज्जा कवर हो गया, हमारा बर्गर कवर हो गया, दो बड़ी आइटमें हमारी कवर होगी। अब दोस्तों इसके साथ साथ आपको कुछ छोटी चीजें भी, जिसमें कम खर्चा लगता है बट रेवेन्यू जनरेट में पूरी आपकी हेल्प करती है, वो भी आपको साथ में रखनी होती है। जैसे कि पास्ता। तो दोस्तों पास्ता बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन चाहिए होगा, 2000 रुपए का आपका इंडक्शन आ जाएगा। फ्राइंग पैन चाहिए, 2000 रुपए में आपके दो फ्राइंग पैन आ जाएंगे। पास्ता चाहिए होगा आपको, डेलमोंटे कंपनी का पास्ता ले सकते हैं, 1000 रुपए के लिए एक बार ले सकते हैं, 2 पैकेट ले लीजिएगा एक बार ही स्टार्टिंग में, मोर देन इनफ है। फूड के लिए जो वेजिटेबल्स वगैरह इस्तेमाल होती है, वो जो आपने वेजिटेबल बर्गर और पिज्जा के लिए मंगा रखी है, वही सारी कॉमन वेजिटेबल पास्ता के लिए भी आपकी यूज आ जाती हैं, ठीक है। तो आपको कुछ अलग से इसके लिए मंगाने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए 0 रुपीज मैंने लिए हैं। यहाँ पे 5,000 रुपए में आपका सारा काम हो गया पास्ता का। अब हम बात करते हैं सैंडविच एंड रैप की। तो सैंडविच और रैप के लिए आपको चाहिए होगा ग्रिलर। एक ग्रिलर चाहिए होगा, बजाज या फिर इनालसा कंपनी का जो कमर्शियल ग्रिलर आता है, वो आप ले लीजिएगा। 4,000 रुपए में ये आपका ग्रिलर आ जाएगा, या हो सकता है 4,500, 4 से 4,500 रुपए, ऐसी कुछ इसका रेंज है। मैंने 4,000 रुपीज लिया है यहाँ पे। 140 रुपीज का आपका जंबो ब्रेड आएगा। एक जंबो ब्रेड लगभग जो मेरे एरिया में 140 रुपए का था, तो मैंने 140 रुपए लिया है। टोटीला ब्रेड 500 रुपए का लीजिएगा, 5 पैकेट, ठीक है। 100 रुपए का एक पैकेट आता है। 500 रुपीज का आपका टोटीला ब्रेड का पैकेट हो गया, ठीक है। टोटीला ब्रेड आती है, ठीक है। मेरी वीडियो देख लीजिएगा रैप वाली, उसमें आपको समझ में आ जाएगा टोटीला ब्रेड क्या होती है। तो ये फूड एंड वेजिटेबल्स, जो सेम वही सारी वेजिटेबल्स आपकी यूज होगी, तो यहाँ पे भी मैंने 0 रुपीज लिए हैं वेजिटेबल के। तो दोस्तों टोटल हो गया आपका 4,640 रुपए सैंडविच और रैप के लिए, ठीक है। सैंडविच और रैप के लिए जो आपका खर्चा आना है फूड और इक्विपमेंट को लेकर, वो आना है 4,640 रुपए का। अब दोस्तों हम बात करते हैं ड्रिंक्स की, हम कुछ ड्रिंक्स भी बनाएंगे। तो ड्रिंक्स में हमारे को हमें चाहिए होगा दोस्तों शेक्स। शेक्स बनाने के लिए हमारे को चाहिए होगा सुजाता का ग्राइंडर। सुजाता का ग्राइंडर दोस्तों बहुत जबरदस्त होता है, कमर्शियल पर्पज के लिए सफिशियंट है। तो 5,000 रुपीज का आपका ये ग्राइंडर आ जाएगा। आपको कोई 10,000, 15,000, 20,000 रुपए का ग्राइंडर लेने की जरूरत नहीं है। 5,000 रुपए का आप ये ले लीजिएगा। एक बड़ा वाला जार आता है आपका इसके साथ, अगर आपको वो लेना है तो वो ले लीजिएगा। थोड़ा सा वो 1,200 रुपए का आपको पड़ेगा। या फिर आप जब खरीदने के लिए जाए दुकानदार से, तो उसको बोल दीजिएगा कि मेरे को छोटा ना देके मेरे को बड़ा दे दीजिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी वो आप दुकानदार से बात कर सकते हो, वो कर देते हैं। तो 5,000 रुपए का आपका हो गया ये सुजाता का ग्राइंडर। इसके साथ आपको चाहिए होंगे सिरप। सिरप चाहिए होंगे जो कि माला कंपनी की, ठीक है, या फिर और भी अदर कंपनी की आती है। मैं वीडियो में वो उसको एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। तो अभी आप समझिए कि चलिए लेट सपोज माला कंपनी का हो जाता है, तो सिरप में आपको ये सारी चाहिए होंगी, मैंगो, बनाना, स्ट्रॉबेरी, ब्लैक करंट, चॉकलेट, बटर स्कॉच, किटकैट, ओरियो, कोल्ड कॉफी पाउडर, फ्रैपे पाउडर, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी आ जाती है लगभग करीब 4,000 रुपए में। एक हम जैन शिकंजी बनाते हैं, तो जैन शिकंजी के लिए शिकंजी मसाला आपको परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। 2 पैकेट ले लीजिएगा, 500 रुपए के 2 पैकेट आ जाएंगे, एक बार स्टार्टिंग में सफिशियंट है। तो दोस्तों इसका जो टोटल अमाउंट हो गया आपका, ये हो गया 9,500 रुपए का, ठीक है दोस्तों। 19,140 रुपए में आपका पास्ता, सैंडविच रैप एंड ड्रिंक्स, ये सारा टोटल जो इसका जो खर्चा आ जाता है 19,140 रुपए का ये खर्चा बनता है, ठीक है दोस्तों।
अब दोस्तों टोटल बात करता हूं मैं यहाँ पे, टोटल अमाउंट फॉर रेस्टोरेंट इक्विपमेंट फूड एंड पेपर, जितना पिज्जा को लेकर, बर्गर को लेकर, पास्ता, सैंडविच, ग्रिलर, ये हो गया अपना 2,27,090 रुपए, 2,27,090 रुपीज का आपका टोटल खर्चा हो गया। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका सब कुछ आ गया, इक्विपमेंट, फूड एंड डिस्पोजेबल, ये तीनों आइटम आ गई। ठीक है, और कितनी सारी वैरायटी आपने इसके अंदर फूड की कवर कर ली। अब दोस्तों हम बात करते हैं आपके आगे के एक्सपेंसेस। अब आगे के एक्सपेंस, क्योंकि आप कैफे बनाने जा रहे हैं, ठीक है, तो कैफे बनाने जा रहे हैं तो आपके कुछ और भी खर्चे रहेंगे, लाइक डाइनिंग एरिया के आपके खर्चे रहेंगे, एक्सपेंसेस रहेंगे, इंटीरियर बनाने में आपका खर्चा लगेगा, एक्सटीरियर में आपका खर्चा लगेगा। तो हम बात करते हैं ऑर्डर टेकिंग काउंटर। आपको एक ऑर्डर टेकिंग काउंटर चाहिए होगा, 10,000 रुपए लगा लेते हैं हम, 10,000 रुपए में आपका एक ऑर्डर टेकिंग काउंटर बन जाएगा। ठीक है, एक अच्छा नॉर्मल सुंदर सा एक 10,000 रुपए में अच्छा सा आपका एक काउंटर बन जाएगा। आपको चाहिए होगा टेबल, चेयर या फिर सोफा, अगर आप जो भी आपका बजट है, बट टेबल और चेयर से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो 50,000 रुपए आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है, आप ले सकते हैं इसमें लगभग करीब 7-8 टेबलें, और उसके हिसाब से 4-4, 8 4 जा 32 आप चेयर ले सकते हैं। ठीक है, तो 50,000 या फिर 10 टेबलें, जैसा भी है 50,000 रुपए में आपका जो है ये अच्छा खासा सेटिंग का सेटअप बन जाएगा। अगर आप नॉर्मल जो स्टील वाली जो चेयर होती है, ठीक है, उस पर गोल सी सेटिंग का जो स्पेस होता है वो वाली आपको आराम से, वो सस्ती होती है, वो आप ले सकते हैं। और एक टेबल आप उस तरीके से, तो 50,000 रुपए में अच्छी खासी आपकी टेबल और चेयर आ जाएगी। फिर ग्लास डोर, क्योंकि आपका एक रेस्टोरेंट होगा तो आपको एक ग्लास डोर की भी, तो प्रॉपर ग्लास डोर लगाना पड़ेगा आपको, 20,000 रुपए उसका खर्चा हो गया। एयर कंडीशन लगाने पड़ेंगे दोस्तों आपको, एटलीस्ट कम से कम 2 एयर कंडीशन लगाने हैं, बहुत कंपलसरी है, बहुत मस्त है कैफे के अंदर। लोग करते हैं क्या है ना, ज्यादातर लोग करते हैं क्या है कि एसी में यहाँ पर थोड़ी सी कंजूसी कर लेते हैं, एक लगा के काम चला लेते हैं, क्या हो जाएगा। पर दोस्तों नहीं होती कूलिंग, एक एक एसी से कूलिंग नहीं होती। अगर आपको बढ़िया प्रॉपर कैफे बनाना है तो एटलीस्ट कम से कम 1.5 टन के 2 एसी लगाने ही पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपका छोटा स्पेस है डाइनिंग एरिया का, ठीक है, बड़ा स्पेस है तो ऑटोमेटिकली फिर ये एसी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो 2 एसी बट फिर भी है आपके काम कर देते। तो मैं 40,000 रुपए यहाँ पे खर्चा लेकर चल रहा हूँ, 40,000 रुपए का मैं यहाँ पे खर्चा लेके चल रहा हूँ आपका एसी का, तो 80,000 रुपया हो गया हमारा 1.5 टन का। क्योंकि इसके अंदर खाली एसी नहीं आएगा, मान लीजिए एसी आपका आ जाता है 30-32 हजार रुपए में आ जाता है, बट पाइप वगैरह भी आएगा, फिटिंग चार्जेस भी होंगे, तो ये सब लगा के आपका टोटल 80,000 रुपए का खर्चा हो जाएगा। तो इतना डिटेल में, इतना अच्छे तरीके से ना आपको कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा, पूरी छान के देख लीजिएगा इंटरनेट पे वीडियो, अगर किसी ने इतना डिटेल में, इतनी गहराई में जाकर चीजों को समझा रखा होगा। ठीक है, तो मैं आपको वो भी बता रहा हूँ कि पाइप का भी खर्चा लगेगा, तो 80,000 रुपये पूरा खर्चा आ जाएगा इसमें। अब आपको चाहिए होगा, अपनी दीवारों को सुंदर बनाना पड़ेगा। दीवारों को सुंदर बनाने के लिए आपको लगभग करीब 40,000 रुपए का खर्चा लगेगा ही लगेगा, चाहे आप उसमें पेंट का काम करवा लीजिए, या वॉलपेपर का काम करवा लीजिए, या कुछ भी एक्सवाइजेड घास का काम करवा लीजिए। तो 40,000 रुपए आप पकड़ के चलिए कि आपको दीवारों को सुंदर बनाने में 40,000 रुपए का खर्चा लग जाएगा। रेस्टोरेंट की लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी वर्क, ठीक है, जो रेस्टोरेंट की लाइट है और बिजली, ठीक है, इन दो चीजों के लिए जो आपका खर्चा लगेगा वो लगभग करीब 30,000 रुपीज में इसका बजट लेके चल रहा हूँ। एक आपको म्यूजिक सिस्टम चाहिए होगा, 10,000 रुपए का म्यूजिक सिस्टम हो गया। रेस्टोरेंट के लिए बाहर जो आप बोर्ड लगाएंगे 10,000 रुपए का, एक वो बोर्ड का खर्चा मान के चलिए। ठीक है, ये बिल्कुल एकदम नॉर्मल बोर्ड जो होता है वो बोर्ड है। ठीक है, आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, या तो खाली फ्लैक्स बनवा लीजिए और उसके ऊपर ना लाइट्स इस तरीके से सामने से एंगल निकाल के, बढ़िया लाइटें आती हैं फिलिप्स कंपनी की, 2400 रुपए की 2 लाइटें लगा के वो आपकी लाइटिंग पूरे बोर्ड पे कवर कर देगा। और 2 साल की उसकी गारंटी भी रहती है, कभी खराब भी हो जाए तो आराम से उसको आप चेंज करवा के दोबारा लगा सकते हैं। और नॉर्मल फ्लैक्स का बोर्ड भी बनवा लेंगे, ठीक है, चारों तरफ से फ्रेम वाला, उसके ऊपर अपना फ्लैक्स लगा के एक बोर्ड रेडी करवा दिया, उसको लगा के लाइट आप सामने से उसको, जो मैं आपको बता रहा हूँ हेलोजन लाइट जो आ जाएगी, जो अपनी ये जो लाइट आती है फिलिप्स कंपनी की आती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको बता दूंगा, वो लाइट आप लगा के आराम से 10,000 रुपए में आपका काम चल जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अपने कुछ अदर एक्सपेंसेस की। रेस्टोरेंट का जो बोर्ड बन गया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में लेके चल रहा हूँ कि 10,000 रुपए करीब मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गया। तो ये जो सारा खर्चा हो गया ना दोस्तों, इंटीरियर और एक्सटीरियर के ऊपर, ये लगभग करीब 2,60,000 रुपए का आपका टोटल हो गया खर्चा। और अब हमारा जो टोटल खर्चा जो हो गया, जो पूरा फूड वगैरह को लेकर और इसको लेकर 4,87,090, 4,87,090 रुपीज का हो गया आपका टोटल खर्चा। ठीक है, अभी भी इसके अंदर दोस्तों कुछ खर्चे बाकी हैं जो कि कोई नहीं बताएगा, वो बताऊंगा केवल आपको मैं। ठीक है,
अब इसमें क्या एक्सपेंसेस होंगे, इसके अंदर दोस्तों आपको होंगी आपकी सैलरी की एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है। तो 2 लड़के आपने रखे हुए हैं काम करने के लिए, तो 10,000 रुपीज के हिसाब से आपको मान के चलिए 20,000 रुपए वो भी आपको इन हैंड कैश चाहिए, देने आपको नेक्स्ट मनी है, नेक्स्ट मंथ ही है, ठीक है। अगर नहीं भी होगा आपके पास तो भी काम चल जाएगा, बट फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको भी, इस बजट को भी इंक्लूड करके चलिएगा। ये 20,000 रुपए अपने हाथ में रख के चलिएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको जनरेटर की जरूरत पड़ेगी, 7,000 रुपए एक जनरेटर का रेंट। अगर आप जनरेटर को परचेज नहीं कर सकते तो उसको रेंट पे ले लीजिएगा, क्योंकि बाई चांस कभी लाइट जाती है तो उस केस में होगा क्या कि आपके एसी बंद हो जाएंगे, आपके बहुत सारे इक्विपमेंट से वो काम करने बंद कर देंगे। तो इसलिए आपको जनरेटर चाहिए होगा, लगभग करीब 7,000 रुपए आपको जनरेटर का रेंट पे करना पड़ेगा, कोई नहीं बताएगा ये बातें। फिर उसके बाद आपको रेंट, मान लीजिए 30,000 रुपीज आपकी दुकान का रेंट है, तो क्योंकि आपको एडवांस भी देना पड़ेगा कुछ, ठीक है। 1 महीने की सिक्योरिटी भी जमा करवानी पड़ेगी, एडवांस भी देना पड़ेगा, और 1 महीने का बैकअप भी रखना पड़ेगा। तो 3 महीने का रेंट ना आपको इन हैंड में चाहिए। तो 90,000 रुपए, 30,000 के हिसाब से 90,000 रुपए आपको इन हैंड चाहिए रेंट के लिए, कोई नहीं बताएगा दोस्तों ये बातें। मार्केटिंग कॉस्ट दोस्तों, ये अमाउंट आपको चाहिए ही चाहिए, इस अमाउंट को आप स्किप नहीं कर सकते। बेशक से आप ऊपर वाले अमाउंट को स्किप करना हो तो एक बार कर देना, बट इस अमाउंट को तो आप स्किप कर ही नहीं सकते हो। आपको 50,000 रुपए चाहिए ही चाहिए, नहीं है तो रेस्टोरेंट को प्लानिंग मत करना, खोलना ही मत रेस्टोरेंट। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बता दे रहा हूँ, रेस्टोरेंट खोल के इतना बजट लगाओगे और 50,000 रुपए मार्केटिंग के लिए नहीं होगा ना आपके लिए, तो कोई फायदा नहीं है। धीरे धीरे खिसक के अपने रेस्टोरेंट को चलाओगे, ठीक है। होता क्या है कि पहले दिन से मार्केटिंग करने के लिए मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, आपको थोड़ा सा वेट करना है, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, जब आपकी सेटिंग बन जाए तो उसके बाद आपको एक्शन लेना है मार्केटिंग के लिए। तो उसके लिए 50,000 रुपए का बजट चाहिए आपको। जब आपकी सारी सेटिंग बन जाएगी, आपका फ्लो पकड़ जाएगा काम करने का, तब आपको मार्केटिंग करनी है, पहले दिन से करनी भी नहीं है, ठीक है। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लगाने के बाद ही आपको मार्केटिंग करनी है। डिजिटल मार्केटिंग, पेपर वाली मार्केटिंग नहीं करनी है। उसके बाद दोस्तों आपको जरूरत पड़ेगी कुछ बैकअप की, ठीक है, कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए, तो उसके लिए भी 50,000 रुपए पकड़ के चलिए। ये सारा टोटल खर्चा हो गया 2,17,000 रुपए, ठीक है दोस्तों। 2,17,000 रुपए टोटल ये खर्चा हो गया हमारे अदर एक्सपेंसेस। और इस कैफे को बनाने के लिए जो सारा खर्चा होता है दोस्तों, वो टोटल खर्चा बनता है 7,40,090 रुपए, ठीक है दोस्तों। अब देखो मैंने इसमें एक नोट लिखी है, दिस इज एस्टिमेटेड बजट नॉट अ फिक्स बजट, ठीक है। इसको आप अपने हिसाब से कम भी कर सकते हो, मैंने एक एक चीज डिटेल में डाल दी है। आपको लगता है अगर ये खर्चा हटाना है तो हटा सकते हो, आपको लगता है कि इस खर्चे को करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, तो बढ़ा भी सकते हो। जैसे कि मैंने आपको टोस्टर के लिए इस खर्चे को नहीं जोड़ा है, और बिलिंग मशीन नहीं जोड़ी है, तो अगर आपको वो दोनों चीजें जोड़नी है तो वो भी जोड़ सकते हो। और अगर आपको लगता है इसमें बहुत सारी चीजें हटानी है, जैसे कि आप ये खर्चा नहीं जोड़ना चाहते हो, सैलरी का नहीं जोड़ना चाहते हो, रेंट का नहीं, ये जनरेटर रेंट नहीं जोड़ना चाहते हो, बैकअप का एक्सपेंसेस नहीं जोड़ना चाहते हो, और रेंट में कुछ कम करना चाहते हो, तो यहाँ पे कुछ खर्चा आप कम कर सकते हो। तो लगभग करीब आपका ये लाख रुपए के आसपास कुछ कम हो जाएगा, ठीक है। बट फिर भी 6 लाख रुपए तो दोस्तों आपको चाहिए ही चाहिए एक प्रॉपर कैफे रेस्टोरेंट स्टार्ट करने के लिए, ठीक है दोस्तों। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने अपने एक स्टूडेंट का स्टार्ट भी करवाया था, उसने गांव में, अपने कोसली गांव में स्टार्ट किया था, तो लगभग करीब उसका भी 6.5 से 7 लाख रुपए का उसका इन्वेस्टमेंट आया था। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा आज का ये कंटेंट, जिसमें मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया कि किस तरीके से आप एक कैफे आउटलेट को खोल सकते हैं। इस खर्चे को आप चाहे तो कुछ कम कर सकते हैं जरूर, ठीक है, बट ये मान के चलिए कि इतना तो आपको बजट लगाना ही पड़ेगा। मेरा एक स्टूडेंट था, उसने भी अपने कोसली गांव के अंदर अपना ये सेम फास्ट फूड का आउटलेट स्टार्ट किया था, लगभग करीब 7 लाख रुपए में उसका जो था पूरा कंप्लीट बजट लगा था, ठीक है। आज वो नौकरी करता था दिल्ली के अंदर, उसको आना जाना पड़ता था, 10,000 15,000 रुपए की नौकरी कर रहा था। आज वो अपना रेस्टोरेंट करके और अपने गांव के अंदर, अब उसको पहले इतने किलोमीटर जाना पड़ता था घर से, और आज वो अपने गांव के अंदर अपने इस रेस्टोरेंट को चला रहा है, और आराम से महीने का 70 से 80 हजार रुपए वो इस रेस्टोरेंट से बना पा रहा है। और कई महीने ऐसे भी जाते हैं फेस्टिवल सीजन, जिसमें वो 1 लाख रुपए तक भी इस रेस्टोरेंट से निकालता है। तो दोस्तों ये एक बहुत जबरदस्त एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ठीक है, जिसको आप करके एक
अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये मेरी इंफॉर्मेशन बहुत बढ़िया थी, बहुत काम की थी, तो मेरे चैनल को प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे से और भी ज्यादा सीखना चाहते हैं तो मेरा एक छोटा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है। आप उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करके एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट को कैसे ओपन करना है बिना फ्रेंचाइजी लिए, वो आप सीख सकते हैं मेरे से। तो अगर आप इस चीज में इंटरेस्टेड हैं और भी ज्यादा चीजें सीखना चाहते हैं तो इस नंबर, जो आपको ये नंबर दिख रहा है 7496005915, इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी क्वेरी कर सकते हैं कि किस तरीके से आप मेरे से और भी ज्यादा सीखकर एक प्रॉपर रेस्टोरेंट को चला सकते हैं। दोस्तों मेंटोर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है आपको किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है। तो आपका मेंटोर आपके साथ में है जिसने एक प्रॉपर रेस्टोरेंट को रन किया है। हर एक दिन वो देखे हैं, कोरोना से लेकर और सारी चीजें, बुरी से बुरी परिस्थितियों को भी देखकर मैंने उन परिस्थितियों से निकल कर आया हूं। तो मुझे पता है कि कैसे एक रेस्टोरेंट को चलाया जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो YouTube पर ट्रेनिंग दे रहे हैं, अलग अलग प्रोग्राम चला रहे हैं, बट वो खुद फेल हो चुके हैं अपने बिजनेस के अंदर और आज वो लोगों को सिखा रहे हैं कि किस तरीके से रेस्टोरेंट को चलाना होता है। बट दोस्तों मैं खुद अपना रेस्टोरेंट चला रहा हूं और अपने रेस्टोरेंट पे ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देता हूं। आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं अगर आपको मेरे से ट्रेनिंग चाहिए। इस वीडियो को करता हूं मैं यहीं पे एंड और मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच।